प्रधानमंत्री जी के रूप में किसको देखते हैं इस बार? राहुल गांधी। राहुल गांधी जी क्यों? अच्छे हैं, बढ़िया है, पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छा है। Actually, my hometown, Manipur, like it's burning for the past 10 months. लालू प्रसाद यादव भी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। किसी को भी बना लो यार, को तो इंडिया छोड़ के जाना है। क्योंकि मोदी जी की वजह से जो हमने महंगाई देखी और जीएसटी आया है और भी जो सारी उनकी नीतियां हैं वो मुझे पर्सनली नहीं पसंद है और मुझे लगता है देश बेहतर। इस बार क्या नाम है, राहुल गांधी को आना चाहिए। जिस हिसाब से वोट देश की जनता चाहती है कि राहुल गांधी को आना चाहिए, क्योंकि इसमें सरकार में महंगाई ज़्यादा हो गई है। किसी को नहीं देख पाता हूँ प्रधानमंत्री जी के रूप में। इनकी नौकरी नहीं है, बस हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं ये नौकरी के ऊपर। नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच इंडिया की खास पेशकश भौकाल। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों का ऐलान पहले ही किया जा चुका है, जिसके बाद अब सभी चुनावी दल वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए मुद्दों की राजनीति में जुट गए हैं। मुद्दों में माहौल गर्मा चुका है, मुद्दों का भौकाल पूरे देश में देखा जा सकता है। चुनावी मेन्यू कार्ड को तैयार करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ऐसे में आज हम आए हैं जनता के बीच, जहां उनसे जानेंगे कि घोषणा पत्रों में, चुनावी मेन्यू कार्ड्स में वो आखिर किन मुद्दों को देखना चाहते हैं। आज हम मौजूद हैं नोएडा की एमिटी यूनिवर्सिटी में, जहां हम बात करेंगे देश के युवा से और जानेंगे वो किन मुद्दों पे राजनीति करना चाहते हैं या किन मुद्दों पर राजनीति के द्वारा अपना नेता, अपना प्रधानमंत्री चुनना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ तनिष्का। तनिष्का, आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रही हैं? आई एम डूइंग करेंटली बीकॉम ऑनर्स इन एमिटी यूनिवर्सिटी। आपको क्या लगता है, मतलब इस बार कौन प्रधानमंत्री पद का सबसे बड़ा उम्मीदवार है? सबसे ज़्यादा 10 साल से नरेंद्र मोदी बन रहे हैं, तो आई गेस वही बनेंगे इस बार भी। वही बनेंगे? आपने बताया कि वही बनेंगे, लेकिन क्यों बनने चाहिए वो? क्या कुछ उन्होंने काम किया है? किन मुद्दों पर बात करी है? किन मुद्दों को पूरा किया है? जो वादे उन्होंने 19 के चुनाव में किए थे, उनमें से कितने वादे उन्होंने पूरे किए हैं? जी, मेरे मुताबिक तो ऐसे बहुत से वादे हैं जो उन्होंने किए थे, उन्होंने निभाए भी हैं। जैसे कि गुजरात में कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी फैमिलीज़ को, जिनकी वजह से उनको हॉस्पिटल में पैसे उनके पास कम पड़ रहे थे, तो उस चीज़ के लिए मोदी गवर्नमेंट ने कुछ कार्ड्स प्रोवाइड करे थे, येलो कार्ड्स, जिसके थ्रू उन्हें 5 लाख का पैसा दिया जाता है, जिसके थ्रू अपने ट्रीटमेंट्स करा सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो नज़रअंदाज नहीं की जा सकती नरेंद्र मोदी जी के बारे में। तो मेरे ख्याल से इस बार शायद वही बनेंगे। क्या किसी और पार्टी ने कभी इससे पहले कोई काम नहीं किया जो आप सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को ही देखते हैं? जी, काम तो बिल्कुल किया होगा, पर जब नज़र में नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं तो सबसे आगे वही हैं फिलहाल। जल्द ही चुनावी जो पार्टीज़ हैं वो अपने अपने घोषणा पत्र जारी करेंगी। किन मुद्दों को देखना चाहते हैं आप घोषणा पत्र में? क्या कुछ चाहते हैं गवर्नमेंट आपके लिए करे? जॉब्स प्रोवाइड करें जिन लोगों के लिए, जिनके पास जॉब नहीं है। हमारे कॉलेज के आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो पैसे मांग रहे होते हैं और जिनके पास कुछ काम नहीं है करने को। तो हम तो यही चाहते हैं कि उन लोगों को जॉब मिले एंड वो अच्छे तरीके से काम कर पाएँ, बिकॉज मोदी गवर्नमेंट ने इंडिया के स्टेटस को बहुत अपलिफ्ट किया है एंड बहुत सारे रिलेशंस मेंटेन करे हैं बाकी कंट्रीज़ के साथ। तो कंट्रीज़ के साथ रिलेशन मेंटेन करने के अलावा अगर वो अपनी कंट्री में जिन लोगों के पास काम नहीं, उन्हें और काम देंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। 2024 के चुनाव आ चुके हैं, किसको प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी को। क्या वजह क्या है उस चीज़ की? क्योंकि वो हिंदुत्व को सपोर्ट करते हैं। यूथ को सपोर्ट क्या करा है उन्होंने यूथ के लिए? राम मंदिर बनाया है। राम मंदिर यूथ के लिए है? यूथ के लिए नहीं है, मैंने ये बोला हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं वो। और क्या काम किया है नरेंद्र मोदी जी? राम मंदिर बनाया है। सिर्फ राम मंदिर, और भी कुछ काम बताइए। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कराया हमारा। और यूपी में जब से योगी जी और मोदी जी हैं, क्राइम रेट भी बहुत कम हो गया। आप भी ये चीज़ फील कर सकते हो। नहीं तो आज से 10 साल पहले ग्रेटर नोएडा में लड़का लड़की कोई भी रात को नहीं जा सकते थे। इससे पहले जो सरकार रही है और मोदी सरकार में क्या फर्क है? जी, गुंडागर्दी कम हुई है बहुत ज़्यादा। अखिलेश यादव की सरकार में बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी थी। तो जैसे अब चुनावी घोषणा पत्र जारी किए जाएंगे, मुद्दे रखे जाएंगे, उनमें वादे किए जाएंगे जनता से, किन मुद्दों को देखते हैं आप? सॉरी, डिस्टर्ब कर रहा था, एक बार फिर रिपीट। जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किए जाएंगे उनमें किन मुद्दों को देखना पसंद करेंगे? क्या कुछ एक्सपेक्ट करते हैं आप सरकार से? ऐसा तो कुछ नहीं करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं ना, अपनी मार्केट होनी चाहिए। एक तो मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा, जो ये किसानों का मुद्दा है और जैसे हमारा भी उसमें 10% की क्या कहते हैं, जैसे पिछली गवर्नमेंट ने हमारी ज़मीन ले ली थी तो उसके 10% की उनको हमें ज़मीन देनी थी, वो उन्होंने अब तक दी नहीं है।
तो अब उन्होंने 3 महीने का नोटिस दिया है और मैं चाहूँगा कि योगी जी इस पे काम करें, क्योंकि हमें भी कॉलेज में दिक्कत होती है, जैसे किसान यहाँ पे जाम कर देते हैं और हमारी ज़मीन भी गई है, तो उसका मिलना चाहिए हमें। तो जॉब रिलेटेड या और कोई मुद्दा नहीं है देश के पास? अरे जॉब वॉब तो देखो ना करी, माँ बाप ने करी, हमने करी, ज़रूरत ही नहीं पड़ी जॉब की, तो ऐसा उस बारे में ना कभी सोचा जॉब के बारे में। आपका क्या नाम है? अतुल हरसाना। आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? BBA। आपका क्या मानना है, किसको देखते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? मोदी, नरेंद्र मोदी। सिर्फ नरेंद्र मोदी? क्या मुद्दे चाहते हैं आप, क्या वादे चाहते हैं नरेंद्र मोदी सरकार से जो आपके पूरे करें इस चुनाव में? जो पहले वही रहना चाहिए, जॉब कर रखे। जेड ब्लैक की दिक्कत हो जाएगी फिर तो। मुद्दे तो ऐसे कोई नहीं है कि स्पेशली वही है, किसान वाला चल रहा है फिलहाल तो एक ही है। क्या काम किया है नरेंद्र मोदी सरकार ने? पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में है। क्या काम नहीं करा नरेंद्र मोदी, सब कुछ ही करा है। हाईवे बनवाए हैं, रोड बनवाए हैं, एजुकेशन करवाया है, इतना ज़्यादा सरकार ब्लैक मनी निकलवा दी, नोटबंदी में इतने ज़्यादा पैसा फंस रखे थे वो सारी करवा दिए। ब्लैक मनी निकलवा दी। अब इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा इतना चल रहा है, उसमें भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा मानना ये है कि वो जो कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर तो यूपी में अखिलेश यादव से मेरे हिसाब से ज़्यादा कोई जिसकी पावर भी और वैसे भी बैकग्राउंड वाइज भी कोई नहीं हरा सकता था उसे। अगर ये है कि मशीन में कुछ दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं है। जो दे रहे हैं सब अपने मन से दे रहे हैं वोट। आपका क्या कहना है? तो मोदी जी रहने चाहिए। मोदी जी रहने चाहिए। कुछ खास एक्सपेक्टेशंस हैं मोदी जी सरकार से? जो कर रहे हैं ठीक है, आगे और करेंगे वो भी बढ़िया रहेगा। और जब से मोदी जी हमारे PM है, क्या कहते हैं, टोटल वर्ल्ड में इंडिया का एक स्टैंड बढ़ चुका है। पहले जैसे गरीब और पुअर कंट्री को उससे देखते थे, अब एक अच्छी एक रेपुटेटेड कंट्री के हिसाब से हमें देखते हैं और हमारी हर चीज़ में अब सुनी जाती है। और रशिया यूक्रेन जो वॉर थी उसमें भी इंडिया का न्यूट्रल होने के बाद भी एक बहुत इम्पैक्ट पड़ा था। विपक्ष ने बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए हैं, महंगाई बढ़ी है, इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पे भी सरकार को घेरा गया है। आपको नहीं लगता कि महंगाई कम होनी चाहिए? हाँ, इस चीज़ पे मोदी जी को काम करना चाहिए। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि एक टाइम पे हमने भी 60 रुपये लीटर डीजल गिरवाया और आज के टाइम पे 89 हो रहा है। तो ये तो है, टैक्सेस वगैरह उन्होंने बहुत इंक्रीज कर दिया है। तो आपको क्या लगता है कि महंगाई पे कितना काम करना चाहिए? महंगाई पे काम करना चाहिए, वो तो ज़रूरी है। थोड़ी सी वो होनी चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। जो गरीब है उसके घर पे भी रोटी बननी चाहिए, अमीर है उसके घर पे भी रोटी बननी चाहिए। तो उस हिसाब से होए कि भी गरीब भी रोटी खा सके, अमीर भी रोटी खा सके। इसका मतलब महंगाई एक मुद्दा हो सकता है इस चुनाव में। और आप देखेंगे जब भी वोटिंग होते हैं, जब भी ये सरकार आती हैं, तो आप देखोगे कांग्रेस सरकार के जब रेड पड़ते हैं सबसे ज़्यादा उसमें रेड में कांग्रेस सरकार के जो होते हैं मेंबर वो फंसे जाते हैं। कभी बीजेपी के मेंबर नहीं फंसे गए। हमेशा जब भी वोटिंग में वही पैसे दे करके बढ़वाते हैं और अपनी वोटिंग वो करवाते हैं। हम बीजेपी से वोटर हैं और हम नरेंद्र मोदी को ही सपोर्ट करेंगे। राहुल गांधी क्यों, कोई और नहीं है? क्योंकि मोदी जी की वजह से जो हमने महंगाई देखी और GST आया है और भी जो सारी उनकी नीतियाँ हैं वो मुझे पर्सनली नहीं पसंद हैं और मुझे लगता है देश बेहतर कर सकता है। तो किन मुद्दों पर वोट देना चाहेंगे इस बार? मुद्दा बिल्कुल हर बार की तरह बेरोजगारी होगा, ना कि मंदिर और मस्जिद का हो। बेरोजगारी हो, गरीबी है, ये सब मुद्दा होना चाहिए देश में, ना कि लोगों को देख रहे हैं कम्युनल वायलेंस कितना बढ़ रहा है हमारे देश में, उस चीज़ को टैकल करना है। मैं नरेंद्र मोदी जी के काम से खुश नहीं है पिछले 10 साल में? आप? नहीं, मैं नहीं खुश हूँ। पर इंडिया को इंटरनेशनल लेके गए हैं नरेंद्र मोदी बहुत ज़्यादा, उस चीज़ में लेके। देखिए, रिफॉर्म देश को इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा बनाने से नहीं होता है। रिफॉर्म होता है जब लोगों के गरीबों में पैसा आ जाए, गरीब का पेट भरे, वो रिफॉर्म होता है देश का। आप कुछ कहना चाहेंगे? इन्होंने बोला है कि मोदी जी से खुश नहीं है, आप बोल रहे हैं कि खुश है मोदी सरकार से। पर राहुल गांधी जी कुछ नहीं कर रहे ना, वो तो अपने फेक भाषण वगैरह मिला अभी तक। एक बार राहुल गांधी को मौका मिलना चाहिए। भाषण तो वो है ना कि अच्छे नहीं जा रहे, कि कुछ भी बोल दे रहे हैं कि एक तरफ से सोना आलू डालू, दूसरी तरफ से भाषण देने से प्रधानमंत्री चुनते तो आजकल राजनेता नहीं, हम एक्टर्स और ओरेटर्स हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। तो मोदी जी किस वजह से, फिर मोदी जी क्यों है सत्ता में? बताइए, आप बताइए। मोदी जी सत्ता में मैं मानता हूँ कि इस टाइम देश के पास जब कांग्रेस के दिए हुए पैसे ज़्यादा हो गए हैं, तो जब लोगों का पेट भरा रहता है तो लोग ज़्यादा सोचते हैं। अब जब ज़्यादा सोचें तो उन्हें मंदिर दिख रहा है, अब उन्हें देश की बाकी चीज़ें दिख रही हैं, ना कि गरीबी दिखे देश की। जब लोगों के पास पैसा आ गया है तो अब उनके लिए मुद्दे दूसरे हो गए हैं। बीते 5 साल में युवाओं के लिए मोदी सरकार ने कितना काम किया है? मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं किया। आपके हिसाब से किया? अलग अलग योजनाएं लाई हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी कई योजनाएं जो बेटियों को प्रोत्साहित करती हैं आगे आने वाले समय में।
तो इस बार वोट डालेंगे, किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वोट डालेंगे आप? कि ये अच्छा और काम मोदी जी अच्छा काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, जो अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को ज़्यादा जॉब वगैरह दें, अलग अलग स्टेट्स में उनकी सरकार आए। विपक्ष का जो नेता है, जो चेहरा है, वो इतना अपीलिंग नहीं है, तो अल्टीमेटली आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है। और सिर्फ चेहरे पर वोट देंगे या फिर काम पर भी वोट देंगे? चेहरा काम को भी डिनोट करता है। क्या चेहरा काम से रिलेटेड ही है, काम को डिनोट करता है, तो काम के हिसाब से ही है। पिछले 5 सालों में क्या बड़े काम किए हैं मोदी जी ने? टेक्निकली देखा जाए तो बड़े लेवल पे, जो इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी अच्छा काम हुआ है, बट हाँ मे बी मिडिल क्लास के लिए इतना ना हुआ, बट इंटरनेशनली इंडिया की रेप्यूटेशन जो अच्छी बनी है वो मोदी जी की वजह से ही बनी है। लोग पहले कहते थे कि वो लोग बाहर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, नहीं, वो रिलेशंस इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, तो एक वो चीज़ भी थी जो अब काम आ रही है। एंड दैट्स अ गुड पॉइंट ना। हर जगह नहीं, कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे इंडिया ने रैंकिंग्स में इंक्रीज़ किया है, तो वो चीज़ भी थी। इस बार चुनाव में क्या मुद्दे होने चाहिए? सारे मुद्दे तो कवर हो ही रहे हैं और मोदी जी अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन्हीं को समर्थन है। युवाओं के लिए कितना काम किया है मोदी जी ने? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी हैं, बाहर इतना ज़्यादा अब्रॉड में कई जगह पे स्टूडेंट्स के लिए इतना काम हुआ है। लेकिन लोग तो बोल रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं बिल्कुल देश में। जो कह रहे हैं उनको शायद पता नहीं है या भगवान जाने क्या है, बट काम हुआ है, ये बात है। किस चीज़ की पढ़ाई की है आपने? मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी कर रही हूँ। तो आपकी फील्ड में जॉब है फिलहाल? हाँ है। मेंटल हेल्थ एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ इंडिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है और मोदी जी भी इस चीज़ को आगे लेके जा रहे हैं और उस पर काम करते हैं। लाइक जैसे उन्होंने अभी राम मंदिर पे जो वर्कर्स हैं उनको कैसे अप्रिशिएट किया, वो चाहते हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं थी करने की, बट उन्होंने स्टिल किया, तो कहीं ना कहीं उनको भी इनकरेजमेंट मिला, कहीं ना कहीं उनको भी मोटिवेशन मिला, कहीं ना कहीं उनको भी अप्रिशिएशन मिला। बीजेपी, इसके अलावा कोई पार्टी जो जिसको मौका देना चाहेंगे? नहीं जी, हम तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और बीजेपी को करेंगे। बीजेपी के काम से खुश हैं पिछले 5 साल में? जी, हमारे पिताजी विधायक हैं राजेश चौधरी, मथुरा जिले से। किन मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ा जाना चाहिए? बीजेपी। मुद्दे क्या होने चाहिए इस बार? मुद्दे तो क्या बताऊं तो मैं आपको, मेरे पिताजी खुद विधायक हैं बीजेपी से, राजेश चौधरी। आप किसको देखते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के अलावा कोई पार्टी अभी देश में दिखाई नहीं दे रही है? नहीं, अभी कोई नहीं है। तो सिर्फ मोदी जी ही क्यों? मोदी जी ने अच्छा काम किया है। बहुत अच्छा काम किया है, और ये जो फॉरेन कंट्री से जो लोग वापस बुलाए हैं ना, बहुत अच्छा किया है। ये भी बहुत अच्छा किया है, जो इंडिया में जितने भी मुसलमान हैं ना, जो ये सब वापस जाएंगे। लोग तो कह रहे हैं कि पॉपुलेशन नहीं है, इसमें सीए लागू कर दिया, बाहर से भी लोग आएंगे, एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगी। हिंदू लोग हैं ना, वो तो आएंगे ही, जो इंडियन मोमडन है वो वापस जाएंगे, जहाँ के हैं जो भी है। तो मुद्दा इस बार सिर्फ यही होगा? जी, बीजेपी पार जाएगी, कोई रोकने वाला नहीं है। आप बोलना चाहेंगे, आप किसको देखते हैं प्रधानमंत्री? मैं राहुल गांधी को। राहुल गांधी जी क्यों? और कोई विपक्ष में दिख नहीं रहा है? राहुल गांधी है जो है, उसके अलावा कोई नहीं है। नरेंद्र मोदी भाई। किन मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि इन्हें अपना ये देखना चाहिए, नौकरी नहीं है, बस हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं ये नौकरी के ऊपर। और कॉलेज एक भी यूपी पुलिस की भर्ती ना निकाली, अखिलेश यादव ने भर्ती तो निकाली परसेंटेज पे, और एक भर्ती निकाली योगी आदित्यनाथ ने, पर वो भी कैंसिल करवा दी। बोला पेपर लीक हो गया, ये हो गया। पेपर लीक तो हुआ था ना, उसके तो सबूत दिखाए गए थे। वो सबूत दिखाए गए, सब फर्जी हैं, पेपर कोई भी लीक ना हुआ। जो अखिलेश यादव ने भर्ती निकाली थी ना, परसेंटेज पे लोग फिजिकल कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी निकाली थी, और यूपी के अंदर अखिलेश ही आएगा। नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं यूपी के अंदर, हम योगी को सपोर्ट नहीं कर रहे, अखिलेश को सपोर्ट कर रहे हैं। हम मथुरा से बिलोंग करते हैं। उसके पीछे की कोई खास वजह? खास वजह है, परसेंटेज पे भर्ती निकाली थी अखिलेश यादव ने। जितने भी नौजवान है ना, तो उनको क्या है, अब के रिटर्न दिया उन लोगों ने, तो रिटर्न देने के बाद क्या है, भर्ती कैंसिल कर दी गई। कोचिंग भी करी, लोगों का पैसा बर्बाद हुआ है, हॉस्टल में रहे, पीजों में रहे, उनका पैसा बर्बाद हो गया। तो प्रधानमंत्री जी के रूप में नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश यादव आएगा यूपी में, क्योंकि राम मंदिर भी बनवाया है और रोड वगैरह, ट्रांसपोर्ट जितने भी हैं सब कुछ ठीक करवा दिया, और कॉलेज वगैरह में भी मतलब जो गुंडागर्दी थी बहुत पहले से कम हुई है, और यूपी नोएडा में भी बहुत ट्रांसपोर्ट वगैरह में बहुत ठीक हो गया है।
और पहले से भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। किन मुद्दों को घोषणा पत्र में शामिल किया जाना चाहिए? लाइक दैट कुछ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसमें भी मोदी ने अपना कुछ वो दिया है, पर्सपेक्टिव दिए हैं। और बहुत सारी योजनाएं काफ़ी चालू करी हैं गरीबों के लिए, लाइक दैट एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट पहले से रोज़गार कम हुआ है और कुछ काफ़ी चीज़ें इम्प्रूवमेंट हुई है। आने वाले समय में देश को किन चीज़ों की ज़रूरत है, किन मुद्दों पे सरकार काम करे कि देश की और तरक्की हो सके और हर इंसान को जीने का अधिकार, जो नॉर्मल सारी चीज़ें हैं, ज़रूरतें हैं, उसकी पूरी हो सके? काफ़ी चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट है, जैसे कि सुधार के लिए रोड्स वगैरह हो गए। और मैं बोलना नहीं चाहता हूँ लेकिन काफ़ी मतलब सरकार के लिए काफ़ी इम्प्रूवमेंट करा है। किसको देखते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? मोदी सरकार है अभी। हाँ, मोदी। क्यों, कुछ खास कारण उसका? हाँ, उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट किया है यहाँ पे, उनके वजह से काफ़ी चीज़ें बेटर हुई है यहाँ पे, मतलब पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हुए। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग मॉडर्नाइज हुआ है, तो इंडिया काफ़ी आगे बढ़ रहा है उनकी वजह से। इस बार चुनाव में किन मुद्दों को देखते हैं जो सरकार जो आपके पूरे करे? आई बिलीव एजुकेशन पॉलिसी को अपडेट करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी आई थिंक बहुत ही आउटडेटेड हो गया है। सो फॉर दैट this time it would be my first time to vote, so I have to go into more research as to why कि भाई उन्हीं को, like I'm pretty sure मेरे को उनको ही करना है वोट at this time, cause at least मैंने उनके बारे में like मेरे को इस पे आइडिया नहीं है, पर इतना मेरे को पता है कि he is doing more than other candidates, तो इट्स अ बिग डील कि मेरे को जिसको नॉलेज भी नहीं है उसे इतना पता है कि ही इज़ डूइंग समथिंग एटलीस्ट, यू नो। जो थोड़ा थोड़ा न्यूज़ आप देख रहे हो टीवी पे, जो बिल्कुल लाइक यू नो जस्ट पासिंग बाय में फादर देख रहे न्यूज़, तो उस पर जो थोड़ा सा सुन लिया उससे जो आइडिया हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ही। तो आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? यप। पार्टिसिपेट करेंगी चुनाव? यप, आई एम एक्चुअली क्वाइट एक्साइटेड। नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी ही क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी तक जितना भी इन कंपैरिजन टू अदर पीएम्स उन्होंने काफ़ी कुछ करवाया है, तो इसलिए नेक्स्ट पीएम आई सी हिम। आने वाले चुनाव में किन मुद्दों को देख रहे हैं? आने वाले मुद्दों पे एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एक है, और विमेन फॉर विमेन, बिकॉज इंडिया हैज़ अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन 18 to 25 के बीच में, सो वी आर होपिंग कि फोकस उस पर होगा। क्या चाहते हैं सरकार से कि सरकार युवाओं के लिए क्या करे? हम तो यही चाहते हैं कि सबको एम्प्लॉयमेंट मिले, जॉब्स जो लोग बाहर जा रहे हैं, यू नो इंडिया के बाहर जा रहे हैं, उनको मतलब जाना ना पड़े, कि उनको यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिले, एंड वुमेन सेफ्टी इज़ अनदर थिंग। पिछले 10 साल में सरकार के काम से खुश हैं? पिछले 10 साल में सरकार ज़्यादा कर तो सकते हैं, बट हाँ, ये थोड़ा कलेक्टिव एफर्ट भी होता है गिवन द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री, तो सरकार के ऊपर सब कुछ छोड़ भी नहीं सकते। विपक्ष में किस पार्टी को देख सकते हैं मोदी सरकार के अगेंस्ट? विपक्ष क्या होता है यार? ऑपोजिशन कांग्रेस। राहुल गांधी जी अच्छे लगते हैं? नहीं। तो आप वोट डालती हैं? मैं वोट डाल नहीं सकती, क्योंकि मेरा वोटर आईडी, बिकॉज मैं जगह चेंज करती हूँ, तो मेरा वोटर आईडी एक जगह का बना नहीं है अभी तक। ओके, आप डालती हैं वोट? हाँ जी, दिस टाइम मेरा फर्स्ट टाइम हो। फर्स्ट टाइम वोटर है, एक्साइटेड है चुनाव के लिए? बिल्कुल। वोट डालेंगी? हाँ जी, बिल्कुल। My name is Guna Devi Samjit Shabam. You are from? I'm from Manipur, which is in the northern part of India. Who do you think is going to be the Prime Minister? Before I suggest these things, can I say something? Yeah, sure. Okay, so actually my hometown Manipur, like it's burning for the past 10 months, and the most powerful man, PM Modi, like he didn't even say a word. And like for last time in 2023, there was a train crash in Odisha. Like he just he just give immediate, like he just visit, like he
he visited place immediately. And what about Manipur? Manipur is still burning. He didn't even say a single word. Like lots of houses were burned down, and like, what is this? Before I choose the PM of India, I want him to respond to to our state first. We are burning. Literally, we are burning. Our state is burning. I really want him to speak. Like, at least we are like, are we not India? That's the question that I really wanted to ask him. That's it. So you're not happy with the work of Prime Minister Modi in last 5 years? How can see, like, yeah, for like before the war was happening, we feel little bit like I'm really happy, but now Manipuri, like, people have been killed and houses has burned, like so many houses has burned down, and how can I even? No, I'm not. I am not. 100% I'm not happy now. What do you expect from the Modi government? How, like, this is my answer. So whom do you expect to be the next Prime Minister of India? I can't choose now. I can't choose, ma'am. I'm so sorry for this. I can't. Like, we don't have no trust to anybody now, because like, no. But you have to vote to someone. If not Narendra Modi, then who? I don't know. No word. कौन होगा अगला प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। क्या खुश हैं उनके काम से? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। क्या कुछ काम किया उन्होंने? बहुत कुछ किया है उन्होंने, लाइक लॉकडाउन के बाद से भी हाईवेज वगैरह बहुत कुछ किया है कंट्री के लिए। तो खुश हैं? किन मुद्दों को देखते हैं आने वाले चुनाव में? लाइक प्रॉपर अपना सराउंडिंग का, इन्वायरमेंट का, और जितने भी फील्ड्स हैं हमारे पॉलिटिक्स और जितने भी कंट्री का जो भी पॉइंट्स हैं सब। प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? मोदी जी को। मोदी जी ही क्यों? क्योंकि अभी तक उन्होंने देश को बहुत आगे लेके गए हैं पिछले सालों में, इसलिए। क्या किया है देश के लिए मोदी जी ने? देखिए, अगर हम जीडीपी की बात करें, इंडिया की जीडीपी को उन्होंने 5 बिलियन तक पहुंचाया है। अलग अलग से सेक्टर्स में ग्रोथ हुई है। सो इसलिए मैं मोदी जी को देखना चाहूँगा। इस बार किन मुद्दों पे चाहते चुनाव लड़ा जाए? इस बार मैं चाहता हूँ जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाए वो जाए कि देश को और आगे कैसे लेके जाना है, गरीबी कैसे मिटानी है, और ग्लोबलाइजेशन इंडिया का बढ़ाया जाए। मोदी जी के काम से खुश हैं पिछले 5 साल में? बिल्कुल नहीं, मोदी जी सही लगते हैं। अब इतने टाइम से इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस तो करवाई है। मोदी जी के काम से खुश हैं पिछले 5 साल में? इन आने वाले चुनावों में किन मुद्दों को देखते हैं? एज सच कुछ स्पेसिफिक तो नहीं, बट मोदी जी सही है मेरे ख्याल से। तो अभी तक जितना काम किया है उससे कितना आपको वो मिला है? अब आप वो देखो, इकोनॉमी जो बढ़ रही है वो तो आपके स्टॉक मार्केट पे ही दिखता है, और मैं तो वैसे ही स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग एंड ऑल करता हूँ, तो उस हिसाब से तो मेरा तो फ़ायदा ही है। तो आप कह रहे हैं कि इकोनॉमी के लिए अच्छा काम किया मोदी जी ने, और कोई मुद्दे जिन पे इस बार काम करना चाहिए सरकार को? एज सच मेरे उसमें नॉलेज में तो कोई नहीं है, बट सही है, काम बढ़िया कर रहे हैं। Whom do you see as Prime Minister this time? Modi only, of course, it will be Modi. Why only Modi? Is there no other opposition party? Like, can you say any party, opposition party, who is powerful in India? Can you say anyone? I can't answer this question because I am on duty right now. But you can answer me if you can see any other opposition. Do you think the Congress has a good leader? Do you think? At least you should give a chance. It's Modi only, of course. BJP will win. So you're happy with Prime Minister Modi's work? Yeah, nothing. प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखते हैं? Good. I don't know Hindi. So I can ask in English also. Whom do you see as Prime Minister this time? Modi only, of course, it will be Modi. Why only Modi? Is there no other opposition party? Like, can you say any party, opposition party, who is powerful in India? Can you say anyone? I can't answer this question because I am on duty right now. But you can answer me if you can see any other opposition. Do you think the Congress has a good leader? Do you think? At least you should give a chance. It's Modi only, of course. BJP will win. So you're happy with Prime Minister Modi's work? Yeah, nothing. आप बोलेंगे किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं? मोदी को छोड़ के सबको। मोदी को छोड़ के सबको, ऐसा क्यों? बस अपनी अपनी पसंद है सबकी। किन मुद्दों पर चाहते हैं इस बार चुनाव लड़े जाएं? पढ़ा लिखा आदमी बने कुछ।
ऐसे बिन मतलब कि बना देते हैं कुछ भी। पर प्रधानमंत्री मोदी की तो डिग्रीज भी दिखाई गई थी। मैं पूछ लूँगा, 2 क्वेश्चन आंसर दे दी तो ठीक है। डिग्रीज तो हमारे चेयरमैन की भी दिखाई है तो 12वीं फेल। यंग नेता तो नहीं है बट ठीक है, जो भी है वही ऑप्शन है। और कोई ऑप्शन नहीं है? लालू प्रसाद यादव भी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी को छोड़ के बाकी सबको आप अच्छे नेता के रूप में देख रहे हैं? नहीं, नरेंद्र मोदी भी ठीक है, काम अच्छा किया है, काफ़ी काम किया उन्होंने। आने वाले चुनाव में किन मुद्दों पर वोट डालेंगे? एक तो एजुकेशन काफ़ी बढ़ाना चाहिए, ऐसे आप गवर्नमेंट ने काफ़ी एजुकेशन पे काम किया है। और दूसरा मैं डालूंगा जॉब्स के लिए, कि आजकल बेरोजगारी काफ़ी बढ़ गई है तो उसके लिए। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? BLLB। BLLB मतलब राजनीति की भी अच्छी समझ रखते होंगे आप तो। किसको देखते हैं इस बार प्रधानमंत्री के रूप में? प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी ही क्यों? नरेंद्र मोदी जी ही क्यों? मैम जैसा उनका वोट काम है वगैरह है, वो सबको देखते हुए। मोदी जी के काम से खुश हैं? मोदी के काम से देखिए, मैं मेरे स्टेट में तो अच्छा काम करा है राजस्थान में, तो इसलिए मोदी जी को ही। जी। तो आने वाले चुनाव में किन मुद्दों पर वोट डालना पसंद करेंगे? मैम विकास के मुद्दों पर। विकास के अलावा और मुद्दे, जैसे युवाओं के लिए क्या काम करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को? युवाओं के लिए मैम एजुकेशन फ्री करनी चाहिए ऑल ओवर कंट्री के अंदर। और लाइक जैसे कि यहाँ पे यूपी में 2007 में मायावती जी की गवर्नमेंट थी, तो जैसा उन्होंने काम करा था SC/ST स्टूडेंट्स के लिए, वैसा ही उनको भी करना चाहिए, जो कि काफ़ी स्टेटों में नहीं फॉलो होता है आज भी। लॉ, राजनीति, देश के लिए लॉ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। लॉ इस बार सुरक्षित है अभी आज के समय में? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। प्रधानमंत्री जी के रूप में किसको देखते हैं इस बार? राहुल गांधी को। राहुल गांधी जी क्यों? अच्छे हैं, बढ़िया है, पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छा है। मोदी जी अच्छे नहीं है? नहीं, मोदी जी अपनी जगह सही है। तो मोदी जी के काम से खुश है या नहीं? मोदी जी के काम से भी खुश है और राहुल गांधी के भी काम से खुश है। अब की बार वैसे राहुल गांधी को देख ले तो सही है। तो किन मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं इस बार? यही है, गरीबी और क्या नाम है, गरीबी पे ही है मैडम। सिर्फ गरीबी? तो क्या आपको लगता है कि क्या कमी रह गई मोदी सरकार में जो इस बार राहुल गांधी जी को मौका दिया जाना चाहिए? कमी तो बहुत है। 1-2 गिनवा दीजिए। महंगाई बहुत ज़्यादा है, सबसे बड़ी महंगाई है। महंगाई पे आपको लगता है, लोग कह रहे हैं राम मंदिर बनाया है, 370 आया है, इसीलिए मोदी जी को आना चाहिए? नहीं, राम मंदिर बनाया वो अच्छी बात है, लेकिन क्या नाम है, नीचे भी देखना चाहिए, क्या नाम है, गरीब आदमियों को भी। तो गरीबों के लिए कोई काम नहीं किया है? गरीबों को नहीं, हमें तो नहीं लगता कुछ करा है। आप कुछ कहना चाहेंगे? बोलिए। राहुल गांधी अपनी जगह सही है, नरेंद्र मोदी जी अपनी जगह सही है, पर इस बार क्या नाम है, राहुल गांधी को आना चाहिए। जिस हिसाब से वोट देश की जनता चाहती है कि राहुल गांधी को आना चाहिए, क्योंकि इसमें इस सरकार में महंगाई ज़्यादा हो गई है और काम धंधे भी बहुत कमी हो गए। तो इस बार चाहते हैं हम कि राहुल गांधी आए, PM बदलना चाहिए। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए इस बार? काम के ऊपर, सबसे मेन काम, महंगाई, रोजगार और भी बहुत सारी चीज़ें। मैं किसी को नहीं देख पाता हूँ प्रधानमंत्री जी के रूप में, लेकिन इस वक्त जो सिनेरियो हैं, जो एल्गोरिथम है, उन्हें देखकर लगता है कि प्रधानमंत्री इस वक्त इस समय नरेंद्र मोदी से बेहतर कोई नहीं होगा। आपके हिसाब से किन मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ा जाना चाहिए? मुद्दे तो बहुत सारे क्रिएट हो ही जाते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि सबसे बेसिक चीज़ है शिक्षा के मुद्दे। वो देश का आधार होना चाहिए, देश का। उसको आधार कोई नहीं बनाता कि अगर एक बेसिक शिक्षा ही सुधर जाएगी लोगों की तो सभी सुधर जाएगा। प्रधानमंत्री जी के रूप में किसको देखते हैं इस बार? मोदी जी। और कोई विपक्ष में दिख नहीं रहा है? विपक्ष है ही कहाँ? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना के क्या करना है? उसके खुद का IQ लेवल देखा है आपने? क्या डिसीजन ले सकता है वो इंसान खुद कुछ? इंडिया गठबंधन में और भी तो लोग हैं, अभी किसी को प्रधानमंत्री बनाने का ऐलान किया तो नहीं गया है।
आपको लगता है कि अपोजिशन में जितने भी लोग हैं क्या वो एक भी वैलिड डिसीजन ले सकते हैं? उनके पास डिसीजन लेने की पावर है? ये सब एक दूसरे पर डिपेंड है। तो अभी तक के लिए तो मोदी जी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो मोदी सरकार के कार्यकाल से खुश हैं पिछले 5 साल में? बहुत ज़्यादा। क्या काम किया है मोदी सरकार ने पिछले 5 साल में? 370-60 साल में तो हटी नहीं थी, 370 हट गई। राम मंदिर तो बना नहीं था किसी से, वो भी बन गया। इंडिया तो छोड़ो, अरब कंट्रीज में बना दिया, और क्या चाहिए? लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि जो मुद्दे होने चाहिए वो बेरोजगारी और गरीबी होने चाहिए। महंगाई बढ़ गई है, महंगाई को मुद्दा बता रहे हैं लोग। लोग ये नहीं बता रहे सैलरियाँ भी बढ़ रही हैं लोगों की, ये नहीं बता रहे लोग। सैलरी मेरी बढ़ी है, मेरे को तो महंगाई नहीं लग रही। किस सेक्टर में बढ़ी? आप किस सेक्टर में काम कर रहे हैं? आईटी में। आईटी में। बाकी सेक्टर्स में लोग कह रहे हैं कि नौकरियां बहुत कम हो गई हैं, सैलरी मिल नहीं रही है। रोड पे नाला साफ होता है तो लोग भीड़ लगा के देखते हैं, काम छोड़ के नाला साफ होने में देख रहे हैं तो उनकी सैलरी बढ़ जाए। काम करो जाके, 24 घंटे का दिन होता है, कम से कम 16 घंटे काम तो करो। आने वाले चुनाव में मुद्दे क्या होने चाहिए? मैम देखो, मुद्दा डिसाइड करेगी सरकार, ठीक है? अपना काम मुद्दा डिसाइड करने का नहीं है। अपना काम है जो अभी है वो प्रधानमंत्री बेस्ट है हमारा, और वही रहना चाहिए। लेकिन एटलीस्ट कम से कम यही रहने चाहिए। आने वाली सरकार से आपकी उम्मीदें क्या हैं? आने वाली सरकार जो है वही रहेगी, तो उम्मीदें ऐसे एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, बट ये जो कर रही है अच्छी कर रही है, एंड वी आर वेल सेटिस्फाइड विद दैट। मोदी जी को बनाने के पीछे का कोई खास कारण? मोदी जी जैसा कोई है ही नहीं, जो है मोदी ही देश को चला पाएंगे, कोई नेता है ही नहीं इस समय मोदी जैसा। आपके बोलने के तरीके से लग रहा है बिहार से हैं। नहीं, यूपी से है। यूपी से ही हैं? कहाँ से? आजमगढ़ जिला। आजमगढ़। आजमगढ़ के लिए किसको चुनना चाहेंगे? आजमगढ़ में वही निरहू हैं हमारे यहाँ। तो किन मुद्दों को चाहते हैं कि आप सरकार पूरा करे इस बार? सरकार तो सभी मुद्दा पूरा कर रही है, और किसानों का भी सुनवाई हो रहा है, और बेरोजगारी भी दूर हो रही है, राशन भी मिल रहा है। सब कुछ जो है मोदी सरकार में हो रहा है, इसके पहले कुछ हुआ नहीं है। लेकिन किसान तो बॉर्डर्स पर बैठे, वो कह रहे हैं कि हमारे लिए तो कुछ किया ही नहीं गया। अब किसान भाई किसी भी सरकार से कोई खुश नहीं रहता, सब लोग नाराज रहते हैं, लेकिन मोदी जैसा काम कोई आज तक नहीं किया है। आपने बोला कि इससे पहले किसी सरकार ने काम नहीं किया। 70 साल से कांग्रेस की सरकार थी, वो आज़ादी मिलने के बाद देश को कहाँ तक लेके गए, आप उसको काम में नहीं गिनते हैं? वो भी काम किए हैं, लेकिन उतना विकास नहीं किए हैं जितना मोदी 10 साल में विकास किए हैं। ये था देश का युवा जिनसे जाना हमने चुनावी हाल। हम आपके लिए लाते रहेंगे जनता के बीच से जनता की राय। जुड़े रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन राजेश तिवारी के साथ मैं हूं अनुष्का, न्यूज़ वॉच इंडिया।